हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये अक्सर देखा गया है। अभी का दौर पे ऐसे ही चल रहा है। किसी का मर्डर होता है और उस बॉडी को छुपाने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो घर के अंदर जो कपड़ों रखने का जो एक जगह होती है, उस कपड़ा रखने वाला सूटकेस का इस्तेमाल करता है और किसी न किसी जगह पर उसे फेंक आता है। वैसे ही एक मामला सामने आया है 1 मार्च को एक सड़क किनारे पे, जहाँ पे लोगों का आवाजाही होता है, उस सड़क किनारे पे एक नया सूटकेस काला रंग का, जो प्लास्टिक की होती है और ट्रॉली वाली, जो जिसके नीचे पहिया लगा रहता है, काला रंग का सूटकेस है। नया सूटकेस था और सड़क किनारे पे पड़ा हुआ था, इसीलिए लोगों ने देखा। लोगों को पता ही था, सारे लोगों को पता है जो आजकल सूटकेस में ज़्यादातर लाशें ही मिलती है। इसीलिए लोगों ने ज़्यादा देखा सोचा नहीं। वहाँ पे कुछ लोग जमा हुआ और फ़ौरन उस इलाका के पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी मौके पर पहुँचता है। मौके पर पहुँचने के बाद सूटकेस वाकई संदिग्ध था, इसीलिए सूटकेस को कब्जे में लिया और सूटकेस को खोला गया। जब सूटकेस को खोला गया, जो लोगों के जहन में था, पुलिस को भी लगा वैसे ही हुआ। उस सूटकेस में एक नौजवान लड़की का लाश मिलती है। सूटकेस के अंदर लाश, यानी उसको जैसे भी करके, मतलब मोड़ मार के, ऐसा तोड़ ताड़ के उस सूटकेस के अंदर फिट किया और सूटकेस को सड़क किनारे पे फेंक के चला गया, जो भी कातिल है, जो भी मारने वाला हो। अब बात आती है कि ये लड़की कौन है। एक नौजवान लड़की इस तरीके से सड़क किनारे पे, तो सबसे पहले तो जो लोगों को लगता है, जो हो सकता है लव मैटर है, या फिर घर वाले ने कुछ कर दिया, या फिर आशिक ने कुछ कर दिया, या फिर किसी दुश्मनी के चलते किसी ने इसका कत्ल किया होगा। लेकिन लड़की कौन है? लड़की के बारे में अब धीरे धीरे जब वहाँ पे लोगों को पता चला, अब कुछ दो एक पत्रकार को भी पता चला, वहाँ पे पहुँचता है। पत्रकार पहुँचने के बाद पत्रकार को लग गया, एक झटके में ही पत्रकार को पता चल गया, जो लड़की है, ये कोई छोटा मोटा चेहरा वाला लड़की नहीं है, बहुत बड़े लड़की है और इनका पहचान दूर दूर तक है। पुलिस को भी समझ में नहीं आया, लोगों को भी समझ में नहीं आया कौन है लड़की, लेकिन वो पत्रकार देखते ही पहचान गया। वो लड़की कोई और नहीं होती है, लड़की उभरते हुए हरियाणा प्रदेश का हिमानी नरवाल होता है। वही हिमानी नरवाल जब राहुल गांधी का पद यात्रा शुरू हुआ, हरियाणा होकर जा रहे थे, तो राहुल गांधी के करीब आए थे और राहुल गांधी उसका हाथ पकड़कर, इस हिमानी नरवाल का हाथ पकड़कर कुछ कदम आगे चले थे। हिमानी नरवाल यानी उनका साथ दिया था पद यात्रा में। ऐसे कई सारे चेहरा सामने आया था जो राहुल गांधी का साथ देने आया था, उसमें से हिमानी नरवाल भी है। और उसके बाद ही हिमानी नरवाल जो है, अब लोगों के जहन में आने लगा। फिर धीरे धीरे जो कांग्रेस, खास करके कांग्रेस का कहीं भी किसी भी जगह शो हो, तो उस मंच पे हिमानी नरवाल को देखा जाता था। और इसीलिए पत्रकार एक झटके में ही पता चल गया जो ये हिमानी नरवाल है। हिमानी नरवाल के बारे में पत्रकार पुलिस को बताती, आखिरकार हिमानी नरवाल के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो पता चलता है हिमानी नरवाल के घर में तो कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। बड़ी अजीब लगा पुलिस वाले को, ये कैसा? एक घर में, एक इतना बड़ा घर है, बंगला जैसा घर था, और घर में कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। बाकी परिवार के लोग कहाँ हैं? जब लोगों के बारे में, और लोगों के बारे में पता चलता, पिता का देहांत हो गया, बड़ा भाई का भी मौत हो गया, और एक भाई माँ है, लेकिन वो लोग दिल्ली में सेट हो गया। तो फिर हिमानी नरवाल ये भी कुमारी है, जवान है, 24 साल उम्र है, ये क्यों अकेली इस घर में रहती है? जब ये सारी चीज़ खंगाला तो बहुत चीज़ें मालूम पड़ा पुलिसकर्मी को, पुलिस वाले को। जो हिमानी नरवाल यहाँ पे जो है अपने नानी के साथ रहती है, लेकिन नानी का भी कुछ समय पहले मौत हो जाती है। अब हिमानी नरवाल जो है इसी घर में रह जाती है, क्योंकि इसके पुश्तैनी घर आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, और इसको राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी के जो भी हो, बड़े बड़े नेता लोगों से मिलना, यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पे हरियाणा में रह चुके हैं कांग्रेस के, उनके साथ तस्वीर खिंचाना, बड़े बड़े नेता, एमपी, एमएलए, सारे लोगों से उनका, हिमानी नरवाल का पहचान हो चुके थे, और सारे लोगों के साथ तस्वीर था। तो इसीलिए वो कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, लेकिन उसका इस तरीके से मौत हो गया। अब इसके बारे में जानकारी जुटा रहे माँ बाप को, जो माँ और भाई है, उसे भी खबर दी जाती है हरियाणा में। और ये खबर जो है देखते ही देखते एकदम वायरल हो जाते हैं और चारों तरफ चलाया जाता है, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह में। अब
पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगे, जो हिमानी नरमल को कौन मारा और क्यों मारा, कातिल को जल्दी से पकड़ो और उसको सज़ा दिलाओ। अब ऐसा आसानी से तो कोई पकड़ ही नहीं सकता हिमानी नरमल के कातिल को, कौन हो सकता है पुलिस को ये भी नहीं पता। सबसे पहले तो जिस जगह पर बॉडी मिली थी, ये बॉडी मिली थी 1 मार्च 2025 की बात है ये। हरियाणा में ही एक हाईवे किनारे है, जो उस हाईवे किनारे का जो उस इलाका का नाम है सपला। सपला इलाका में हिमानी नरमल का जो बॉडी पेटी के अंदर पड़ा हुआ था, वो 1 मार्च की बात है। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कुछ ही घंटा पहले, यानी 28 अप्रैल को इस हिमानी नरमल को मारा गया। अब हिमानी नरमल का मोबाइल नंबर का निकालवाता है, क्योंकि मोबाइल तो साथ में था ही नहीं और उसके शरीर में कई सारी जगह में चोट का निशान था। ये सब पोस्टमार्टम से पता चला। हाथापाई गला घोट कर मारा गया। गले में एक कपड़ा भी था जो ऐसा लग रहा था उसी से दबाया गया। अब हिमानी नरमल का मोबाइल का नंबर निकलवाता है और CDR यानी उसका सर्वेलेंस पे डालते हैं और CDR चेक करता है। CCTV जिस जगह पे बॉडी मिली थी और उसके घर के आसपास CCTV भी बहुत सारे लगा हुआ है, वो भी खंगाल रहा था। लेकिन सबसे पहले CDR खंगाला। CDR में एक नंबर सामने आता है। अब उस नंबर के बारे में पूछा जाता है, जो कौन है कि घर के परिवार के लोग, माँ को पूछा जाता है, भाई को पूछा जाता है, जो उसके करीबी है उन लोग से पूछा जाता है जो ये नंबर किसका है, किसी को पता नहीं था। जब उस नंबर का डिटेल निकालता है तो पता चलता है ये नंबर तो दिल्ली का है और एक लड़का का नाम आता है, नाम है सचिन। सचिन इस नंबर को यूज़ कर रहा है। सचिन दिल्ली में रह रहा है। सर्वेलेंस में डाला, कॉल डिटेल निकाला और लोकेशन चेक किया, दिल्ली का बता रहा है। पुलिस का टीम वहाँ पे पहुँचता है। सचिन एक मोबाइल शॉप चलाता था। ज़्यादातर उस शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है। सचिन दुकान पे ही मौजूद रहता है। सचिन को दबोचता है, पकड़कर हरियाणा पुलिस जो है अपने साथ ले जाता है। वही सपला पुलिस थाना, सपला इलाका में जो पुलिस थाना है वहाँ पे ले जाते। सचिन से पूछताछ करता है, जो तुम हिमानी नरमल को कैसे जानते हो। अब जैसे पुलिस का उसका दुकान में पहुँचना, आसपास के लोग भी देख रहा था और उसकी तो हवाई उड़ चुकी थी, उसका पसीना छूट गया था जो पुलिस उस तक पहुँच गया। अब यहाँ पे हिमानी नरमल के घर से लेकर जहाँ पे उसका बॉडी मिली थी सूटकेस के अंदर, वहाँ तक के पूरे रास्ते का CCTV खंगाला। एक फुटेज भी सामने आ जाती है। उस फुटेज में दिखा जा रहा है जिस लड़का को पकड़ा है, जो आदमी को पकड़ा है, लड़का तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो शादीशुदा होता है, 2 बच्चे भी है, बीवी भी है, पूरा भरा पूरा परिवार के साथ सचिन रहता था। दिल्ली में मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलाता था। तो ये आदमी को दिखा गया, उसी सूटकेस को खींचते हुए लेकर जाते हैं, यानी सबूत मिल चुका है। और CCTV से उसका ये सबूत मिला और CCTV में CDR में ये भी पता चला उसका नंबर मरने से पहले हिमानी नरमल का मोबाइल में उसके ही नंबर मौजूद था और कुछ ही समय पहले उससे बात हुआ था। और लास्ट लोकेशन जो है सचिन का, हिमानी नरमल के घर के आसपास ही दिखा रहा था जिस टाइम हिमानी नरमल का मौत हुआ पोस्टमार्टम के हिसाब से। ये सारे सबूत काफ़ी था। सचिन से जब पूछा गया, सचिन तो पहला इधर उधर बातें किया, यानी बरगलाने की कोशिश किया, पुलिस को घुमाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस के पास इतने सारे सबूत था। उस सबूत के आधार पर जब सामने टेबल पर रखता है तब सचिन कुछ कह नहीं पाता। आखिरकार सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये पुलिस के ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस ने बताया जो सचिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसी ने हिमानी नरमल को मारा। लेकिन मारा क्यों, इस वजह जो है पुलिस वाले सामने नहीं बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया जो सचिन इस मोटिव से हिमानी नरमल को मारा। लेकिन कई तरीके से खबर आ रहा है, जो हो सकता है जो ये हिमानी नरमल जो है कांग्रेस के करीबी है, इसीलिए किसी राजनीतिक रंजिश के वजह से उसको मौत दे दिया गया, या फिर किसी नेता के साथ उसके ऊंच नीच हो गया और इस वजह से उसका पर्दाफाश ना हो जाए और उसके वजह से हिमानी नरमल को मारा गया। ये तरह तरह की थोड़ी लोगों के जहन में आ रहा है, क्योंकि हिमानी नरमल की जो माँ है उन्होंने कहा जो मेरी बेटी से मेरी बात होती थी, भले ही हम लोग अलग रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वो हरियाणा अपने ननिहाल में रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो हम लोग रोज़ बातें करते थे। हिमानी नरमल कहती थी जो माँ, कुछ लोग हैं जो मुझे कहते थे जो मेरे साथ सेटलमेंट करो और कुछ कंप्रोमाइज़ करो तो तुम्हें, क्योंकि वो राजनीति में इंटरेस्ट रखती थी,
राजनीति में आना चाहती थी। अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चेहरा उसका पहचान सा था। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा जो कंप्रोमाइज़ करो तो तुम्हें टिकट मिल जाएगा, तुम ही नेता बन जाओगे। लेकिन हिमानी नरवल जो है ये सारी बातों से इनकार करती थी। जो अपने बलबूते पर आई है, अपने दम पर आई है, वो आगे भी अपने दम पर ही जाएगी, ना कि किसी का एहसान मानेंगे और ना ही ये सब कंप्रोमाइज़ की बात होगी। हिमानी नरवल ने ये सारी बातें उनका माँ को कही थी, लेकिन उनकी माँ की जो जवाब है बयान आ रहे जो मेरी बेटी ने कहा था, जो कंप्रोमाइज़ की बात हुआ था। तो इस दिशा में देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो राजनीति से जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर सचिन के जो पुलिस वाले के पास सबूत मिला है, सीसीटीवी मिला है, सचिन ने गुनाह कबूल किया और सूत्रों के हवाले से जो थोड़ा बहुत जानकारी लोगों पुलिस को मिली है, जो रिपोर्टर है उन लोगों को मिली है, उन लोग बताते हैं और आर्टिकल में भी छपा है, सचिन से हिमानी नरवल से कुछ पैसा का लेन देन था। इस वजह से और हिमानी नरवल जो है कहते थे, वो जो सचिन का दोस्त है उन्होंने कहा जो हिमानी नरवल जो है सचिन को ब्लैकमेल करती थी और इसी ब्लैकमेल के चलते सचिन परेशान होकर हिमानी नरवल को मार दिया। अब ब्लैकमेल किस चीज़ का? ब्लैकमेल जो है वो दोस्त का कहना है, सूत्रों के अनुसार जो खबर बाहर आ रही, थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, जो हिमानी नरवल सचिन से 3 लाख रुपए ले चुके हैं और भी वो डिमांड करते थे, क्योंकि सचिन के साथ उसका रिलेशन अच्छा था, शारीरिक रिलेशन भी होता था। सचिन हिमानी नरवल के घर आया जाया करता था। एक तरह से देखा जाए तो वो जो एक कपल जैसा रहते थे वो दोनों, और इन दोनों का दोस्ती जो है सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। सोशल मीडिया में पहले दोस्ती हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, नंबर एक्सचेंज हुआ, दोनों में बातचीत होने लगा। हरियाणा और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, इसी वजह से दोनों ने मिलने का प्लान किया और दोनों मिलने लगे। अब हिमानी नरवल के लिए मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि रोक टोक करने वाला तो कोई नहीं रहते थे। वो अकेली रहती थी, अपनी नानी के साथ रहती। नानी का मौत हो गया तो उसके बाद सचिन को खुद घर बुलाने लगे और सचिन आए दिन उसका घर आया जाया करता था। इसी बीच उन दोनों के बीच में वो सारे रिश्ता कायम होता जो एक पति पत्नी या फिर एक कपल, एक बॉयफ्रेंड का और गर्लफ्रेंड के बीच में जो होती। इसी बीच जो है हिमानी नरवल को कुछ पैसे की ज़रूरत था, सचिन ने दिया, उधार के तौर पर दिया, लेकिन वो पैसा लौटा नहीं रहता। हिमानी नरवल और ज़्यादा उसे डिमांड करते थे, ब्लैकमेल करते थे। ये सचिन का दोस्त का कहना है और सचिन का भी वही कहना है जो मुझे ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हिमानी नरवल के माँ का कहना है जो मेरी बेटी को पैसे की क्या पड़ी है, उसके पास तो ऐसी बहुत सारी दौलत है और उसको वो पैसे के लिए ऐसा करेगी, ब्लैकमेल करेगी, ये तो सही बात नहीं है। मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, मामला कुछ और है, कुछ और दिशा में लेके जा रहे हैं। लोगों को भी वही लगा, जहाँ पर सचिन एक मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलाता है, इतना पैसा वाला भी नहीं है, तो फिर सचिन को क्यों ब्लैकमेल करेगी हिमानी नरवल? अगर हिमानी नरवल अगर ब्लैकमेल करना ही होता, उसका काम रहता, तो उनका तो पहचान बड़े बड़े लोगों से है, हो सकता था उसे वो ब्लैकमेल करती। जो सचिन हिमानी नरवल का माँ का भी कहना है जो मेरी बेटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। वाकई वो अच्छे खासे पैसा वाले हैं, जिस घर में रहते हैं घर भी अच्छा है, बंगलो जैसा घर है। तो हिमानी नरवल के पैसा का जो थोड़ी है लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन ये खबर भी बाहर आ रहा है, लीक हो रहा है, जो इस वजह से सचिन तंग आकर हिमानी नरवल को मौत के घाट उतारने का प्लान सोचा। और 28 मार्च को वो अक्सर जाया करता था, कोई जाने का निमित्त नहीं था। 28 मार्च को भी हिमानी नरवल से बात हुआ जो मैं आ रहा हूँ। सचिन ने कहा जो मैं आ रहा हूँ। हिमानी नरवल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। घर पर गया और जाने के बाद उसी पैसा को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, और कहा सुनी होते होते सचिन क्योंकि प्लान रचा ही था, सचिन जाते हैं और जाने के बाद हिमानी नरवल से मार पिटाई करते करते उसका उसी का दुपट्टा से उसका गला घोट देते हैं। गला घोट देने के बाद उसके मौत हो जाता है। फिर उसके बाद सचिन बाहर जाता है, एक काला सा सूटकेस खरीद के लाता है जो ट्रॉली वाला होता है, जिसके नीचे पहिया लगा रहता है, और उस ट्रॉली बैग में हिमानी नरवल का बॉडी को पैक करता है। और पैक करने के बाद 1 मार्च के सुबह, बल्कि 28 और 1 मार्च की रात के दरमियान सचिन हिमानी नरवल का बॉडी को लेकर उसी हरियाणा का सपला इलाका में, जो हाईवे किनारे हाईवे है, एक जगह का नाम है, उस जगह पे जाते हैं और उस सूटकेस को फेंक के वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुबह होती है, लोगों की नज़र पड़ती है। जब तक 1 मार्च हो चुका था, 1 मार्च सुबह लोगों की नज़र पड़ते हैं, पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है। आने के बाद जब खोला जाता है तब ये सारे
धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते सचिन तक पहुंचता है और सचिन, पुलिस का कहना है सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सचिन का कहना है ब्लैकमेल के चलते वो परेशान होकर इस क्राइम को किया है, जो हिमानी निर्वाल है उसको मारा है। अब कहाँ तक सच है, जो पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना और हिमानी नरमल का जो माँ के बात है, दोनों का मैच नहीं होता। लेकिन पुलिस ने ये बात बताया सचिन ही है वो जो हिमानी नरमल को मारा है, और मारने का वजह जो है ब्लैकमेलिंग है। तो ये वो पूरा घटना है जो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोचा कि आज की वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जानते हैं जो आकर हिमानी नरमल का मौत कैसे हुई और किसने मारा। तो ये था वो पूरा डिटेल। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।